हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय सेल्फ भानु अधिकारी एंड आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग सर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। हमने ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कर लिया था और हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के लॉज भी पढ़ लिए थे। थोड़ा सा याद करा दें तो एक स्नेल्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। स्नेल्स लॉ में शायद आप लोगों को प्रॉपर बताया नहीं, बट कुछ है नहीं खास। स्नेल्स लॉ क्या है भाई, वो यही कहता है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। यही आप लोग अभी के लिए स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने एक और लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहां तक हम लोगों ने करके विदा लिया था आपसे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा। देखो, मिरर तो आसान सा था सर, तो क्या टफ है ना? टफ थोड़ी है, दिमाग से समझने वाला खेल है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। देखो, अब रिफ्रैक्शन तो आप लोगों को पता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो सीधी नहीं चलती है, जैसे जा रही थी वैसे नहीं चलती है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसा हो जाता है। वो हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग देखते हैं स्फेरिकल लेंसेज से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। देखो बेटा, आप लोगों ने जब मिरर पढ़ा था तो मिरर किसका पार्ट थे? स्फेरिकल मिरर के पार्ट थे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ऐसे ही यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज भी जो दो टाइप के आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो भी मिरर के ही पार्ट, लेंस के पार्ट होंगे। स्फेरिकल मिरर नहीं, लेंस। कैसे? देखो बेटा, आप लोगों ने आज तक कैसा देखा है? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा देखा है ना? हाँ सर। और कॉनकेव लेंस कैसा देखा है सर? ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये मिरर इसके स्फेरिकल लेंस के पार्ट है। कैसे? देखो, इसको ऐसे कर देते हैं बेटा। एक लेंस लिया मैंने ऐसा और एक लेंस लिया मैंने ऐसा, दोनों सेम रेडियस के है ना। अब देखो, इस वाले का रेडियस यहां पे होगा, इस वाले का रेडियस यहां पे होगा, है ना। अब एक काम करो, जादू से ये जो पार्ट है बाहर का काट दो। ये वाला, ये आई से काटो, कट जा रे। ये देखो, उड़ गया। क्या बचा मेरे पास? और इस तरह तो यही बच गया बस। तो यही तो हो गया। तो बेटा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लेंस के दो फोकस होते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल लेंसेज। तो इसलिए इसके दो फोकस होते हैं, जिसे हम लोग F1 और F2 के नाम से दे देते हैं। है तो आपने देखा होगा, इसके पीछे 2F1 लिखा होगा, 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। वो फोकस है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। वो सेंटर पार्ट मैंने F लिया, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक्चुअली। यहाँ पे मान लीजिए बड़े से इसका है, ये इतना बड़ा इधर की तरफ और ये इतना बड़ा रेडियस इधर। तो ये 2F2 जहां पर है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। हाँ, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर, क्या कॉनकेव लेंस भी कुछ इसी तरीके से बनता है? बिल्कुल, दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल दिखा देते हैं आपको। देखिए बेटा, ये कॉनकेव लेंस है। इस बार हमने अंदर की तरफ ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट नहीं करते। ऐसा करते हैं कि एक स्फेरिकल इसे ले लेते हैं और दूसरा स्फेरिकल थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, इससे दूर। ठीक है यार, एक तो एक गोला बनता नहीं, सीधे हम खींचते नहीं, जिंदगी में पता नहीं क्या ही होगा। खैर, समझने के लिए काफी है, समझ जाना। बन गया, दोबारा नहीं बनाने वाला। हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। अब इनको आपको थोड़ा सा पास ले आओ, पास। और ये देखो, ये पास लाओगे, बाकी मिटा दोगे। ये देखो, ये मिटा दो जादू से, हट भाई। और ये मिटा दो, जैसे भी मिटाते भाई। और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा फिगर। तो समझ में आया कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनते हैं। इसके भी दो फोकस, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 इधर होंगे, तो इसके हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से पहले तो हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस बनते हैं। सबसे पहली बात समझ में आ गई, किस तरीके से बनते हैं। आइए समझाए नहीं है कुछ, क्या होगा लाइट, क्या कुछ नहीं, बस अभी तो ये बताया मैंने, ये कहां से आए हैं, इनकी पैदाइश कहां से है। कहानियां पढ़ने में मजा तब आएगा जब हम लोग स्टार्टिंग सब कुछ जानेंगे। रटके करने से क्या फायदा कि लाइट ऐसे आती है ऐसे। अब देखो, अब आएगा मजा। अब चीज समझ में आ गई ना कि कहां से क्या हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कॉन्वेक्स की उठा लेते हैं। अब आपको समझ तो आ गया कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाए। ठीक है, देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं? कॉन्वेक्स लेंस। देखो बेटा,
जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो लेंस ऐसा होगा कि इट इज थिन एट द कॉर्नर वेयर एज थिकर एट द बिटवीन, थिकर इन बिटवीन एंड थिन एट द एजेस। ठीक है, अब देखिए लाइट जब हमारे पास यहां से जाएगी, लाइट यहां से जाएगी तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये एयर है एक मीडियम, ये एयर है मीडियम, और ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये ग्लास हो गया। जो हमारे पास ग्लास था ना, तो यहां पर क्या होगा कि एक नॉर्मल डाल दीजिए। अब ये रिफ्रैक्शन होगा ना बेटा, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। कॉन्वेक्स लेंस जो है एक मीडियम, दूसरा ग्लास हो गया है, तो एयर से ग्लास में जा रहा है। जब यहां से यहां पर जाएगी यानी कि रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड, बोलो जल्दी से, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक और नॉर्मल डाल दो, तो ये नॉर्मल डल गया, तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो एक टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही थी और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई उसे, क्योंकि ये फिर से गिलास से एयर में जा रही है ना, तो इट विल डेंसर से रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम लोग इस पोल का, है ना, तो एक पोल हो जाता है, और ये वाली इमेजिनरी लाइन जो पोल से पास कर रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये लाइन आके बेटा ऐसे ज्वाइन कर रही होगी, एक लाइन चलो ये कर गई। अच्छा इधर से बना के देखें, इधर से क्या होगा सर, ये देखो ये लाइन गई, अब आप यहाँ पे नॉर्मल डाल दो, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना इस तरफ, इस तरफ बेंड हो गई, और यहाँ पर एक और नॉर्मल डालेंगे तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर तो अवे फ्रॉम द मतलब इधर की तरफ चली जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी रेज डाल दो, हमेशा क्या होती रहेंगी, एक पॉइंट पे आकर मिलेंगी। यानी कि जब बहुत सारी पैरेलल रेज आके एक पॉइंट मिलेंगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे अगेन, फोकस। क्या कह देंगे बेटा, फोकस। सो द फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस मीट्स, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। तो ये आ गया, और हम लोग कह सकते हैं ये पोल था, है ना। अब ये फोकस हो गया, इससे एक दूर जिसको मैं 2f1 लिख दूंगा, ये f1 मान लेते हैं, ये 2f1। अब मैं ये काम इधर से भी तो कर सकता था, इस लाइट को इधर से ही तो मार सकता था, ये भाई दो पार्ट है, कहीं से भी घुसा दो। तो इस तरफ क्या मान लेता हूं मैं, f2 और 2f2। समझ गए ना, f2 और 2f2, क्योंकि ये दो पार्ट आए हैं बेटा, स्फीयर के दो पार्ट आए हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, ये वो वाला पॉइंट होगा जहां पे हम लोग इधर से पैरेलल राइट मार रहे होंगे और इधर आके मीट करेंगे साइड राइट। तो ये फोकस पॉइंट। तो एक एक्टिविटी करनी थी आप लोगों ने जो मिरर में करी थी, है ना, यहाँ पे भी वही करनी है। कैसे, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, फटाफट से देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना, सूरज के पास रख देना, एक शीट ऑफ पेपर लेना, वहां पर जब सन की पैरेलल रेज आ रही होंगी, हाँ मस्त आ रही होंगी, एक पॉइंट में जाके फिर से वही गोला बनेगा। सूरज की तरफ डायरेक्टली ना देखें, है ना, बता तो रखा है तुम्हें पहले, चश्मा पहन के देखना है, देखना ज्यादा मैंने तो, हाँ कुछ भी करना, मतलब ऐसे कहते हैं किताबों में लिखा है, पर मैं चेतावनी दे रहा हूं, मत देखना, ये मत कहना कि सर देखो, ना ना मैं नहीं कह रहा, ना 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 मार दो तुम तो मुझे। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। अब जब हमारे पास पैरेलल रेज आ रही थी बेटा, तो पैरेलल रेज एक पॉइंट पे जाके मिल गई, उसे हमने फोकस का नाम दे दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। समझ आता है। और थोड़ी देर बाद वो हीट एक जगह प्रोड्यूस हो गई, वो जो पॉइंट प्रोड्यूस हो रही होगी वो सन की इमेजरी होगी, जो कि बहुत छोटी होगी, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करता है ना। लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आया कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, फोकस क्या होता है, f1 और 2f1 क्यों लिखा होता है, दो दो फोकस क्यों होते हैं, सब समझ में आ गया। वेरी गुड, इतना ही समझ रहा था, ज्यादा तो मेरे को भी नहीं आता, बस इतना समझा दें, इससे आएगा तो 12th क्लास में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, है ना। अब बेटा होता क्या है कि एक और लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कैसा, कॉनकेव लेंस। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। बेटा किसकी बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की। आप लोगों ने डायग्राम तो देख ही लिया है ना। तो कॉनकेव लेंस क्या है बेटा, ऐसा कुछ लेंस है हमारे पास, ये लेंस है ना। अब मैं सीधा ऐसा क्या बना रहा हूं, प्रिंसिपल फोकस, ये मान लिया मैंने। अब देखो बेटा कॉनकेव लेंस थिन होता है इन बिटवीन एंड थिकर एट द एजेस, ठीक है। फिर से वही फंडा अपना,
लाइट रेज डालेंगे, है ना। तो ये कहां से जा रहा है, एयर से ग्लास में, तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोड्यूस कर देंगे। यहां से डाल दो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे, है ना, ताकि आसान हो जाएगा। ये लाइट रेज डालेंगे बेटा, है ना, और ये मैंने डाल दिया इस पे नॉर्मल, ये चलो नॉर्मल आ गया। तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। फिर यहाँ पे एक और डालेंगे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल तो नॉर्मल दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसर से एयर में जा रहा है। सिंपल सा फंडा है। लेकिन बेटा इसका मतलब यहाँ पे तो अब मीट कभी नहीं होने वाली, लाइट कहीं मीट नहीं आने वाली। तो हम लोग मान के चलेंगे कि लाइट ना कहीं ऐसे पीछे से आ रही है ऐसे। अरे इतना पीछे कहां जा रहा है, इधर आ जाएगा। ये पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बेटा, है ना। तो पहले मीडियम चेंज होगा, है ना। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। और फिर यहाँ पे जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट कैसे हो जाएगी, अवे मतलब ऐसे समझ लो, डाइवर्ज हो रही है। देखो आगे तो कहीं पे मिलने से रही, ये बात तो पता पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, फटाफट से इसको पीछे करो, शाबाश। तो लाइट हमें ऐसा दिखेगा, यहाँ पे खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा दिखेगा कि लाइट कहीं यहां से आ रही है, इस पॉइंट से निकल के आ रही है। उसे थोड़ी पता है यहाँ पे लेंस है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वो पॉइंट जहां पे लाइट कन्वर्ज करती हुई मिलेंगी, वर्चुअल पॉइंट है ये, रियल नहीं है। यहाँ पे मस्त था, बिल्कुल यहीं पे फोकस हो रही थी। ये तो हमने अपनी मर्जी से माना है, क्योंकि लाइट तो डाइवर्ज कर रही है ना यहाँ पे। लेकिन ये इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, जहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं लाइट आ रही है, फोकस। F1 मान लेना, इधर पीछे F2 F1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, F2। समझ में आता है। तो ये हमारे पास केस होते हैं। कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, लाइट क्या कर रहा है, डाइवर्ज। बहुत सारी लाइट को ऐसे करेगा ना, ऐसे, फिर ये भैया जी ऐसे जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये और ऐसे हो जाएंगे, लाइट पीछे आती रहेगी। कितनी भी लाइन भेज दो, सारी चीज फोकस पे आके मिलेंगी, है ना। अब लाइट को क्या कर रहा है बेटा, चौड़ा रहा है सर, चौड़ रहा है, बहुत चौड़ रहा है। चौड़े होके क्या कहते हैं फिर, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। मिरर के केस में उल्टा था, याद है, मिरर के केस में उल्टा। ठीक है, तो आई होप इतना लेक्चर आपको समझ में आया है, कैसे कॉन्वेक्स बनता है, कैसे कॉनकेव बनता है। रे डायग्राम वगैरह सब लोग करेंगे आगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले ये बताओ, इतना समझ में आना चाहिए, बनते कैसे हैं लेंस। अगर यही समझ नहीं आया फिर क्या बनाओगे। हाँ, तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस ऐसे होता है। अब इससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी, कैसे क्या होगी, हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेक्चर मजा आया नहीं सर, आज कॉमेडी नहीं हुई बेटा, आज कॉमेडी करी नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, क्योंकि ये समझ में आ गया, 12th तक की ऑप्टिक्स थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाती है। फोकस F1 to F1 सब समझ में आ गया। अगला लेक्चर बताओ, ठीक है। तो अगले लेक्चर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।